इस वीडियो लेक्चर में हम इलिप्स के बारे में बात करेंगे। हम जो है वो पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर छोटी-छोटी टर्म्स हैं उनको समझने के बाद हम जो है वो इसकी मैथमेटिकली इक्वेशन को जो है वो ड्राइव करेंगे। सबसे पहले जो है वो इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले हम एनिमेशन की मदद से इसकी डायग्राम देख लेते हैं ताकि हमें इसकी डेफिनेशन समझने में आसानी हो। सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी वी हैव अ लेंथ in two forms. The one is in blue and the other one is in red color, right? So just imagine कि ये जो लेंथ है आपके पास, ये जो है वो एक रस्सी की तरह आपके पास। ओके, सो इसके जो है वो दो एंड पॉइंट्स हैं, एक ये जो है वो रेड पोर्शन वाला और एक ब्लू वाला। अब इस रस्सी को अगर मैं दो पॉइंट्स के ऊपर फिक्स कर देता हूँ, दो ऐसे पॉइंट्स जो कि फिक्स हैं उनके ऊपर इसे मैं जो है वो बांध देता हूँ, तो हमारे पास सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह होगी। राइट, अब हमारे पास जो है वो ये रस्सी जो है वो कुछ इस तरह आपको नज़र आएगी। ये दो एंड पॉइंट्स थे, यहाँ पे जस्ट इमेजिन कि मैंने इस रस्सी को जो है वो बांध दिया और ये जो है वो यहाँ से मैंने इसे जो है वो हाथ से पकड़ लिया। ओके, और ये जो आपके पास एक पॉइंट आपको मिलेगा, ये जो है वो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा जहाँ से आपने पकड़ा हुआ है। अब इस पॉइंट को अगर आप जो है वो थोड़ा सा मूव करते हैं तो आपको जो है वो एक यहाँ पे भी पॉइंट मिलेगा। राइट, अब एक यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। इसी तरह आप जो है वो इस रस्सी को थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं तो आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। इन द सेम वे आपको जो है वो बेशुमार पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक यहाँ पे मिलेगा, इसी तरह बेशुमार आपको जो है वो पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब इन पॉइंट्स को जब आप जो है वो ज्वाइन करते हैं आपस में तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह होगी। राइट, इस तरह बेशुमार पॉइंट्स आपको मिलेंगे तो हमारे पास जो है वो एक इस तरह का फिगर बनेगा और इस फिगर को हम जो है वो इलिप्स कहते हैं। अब इन इन दिस सिचुएशन, इन दिस ऑल प्रोसेस यू कैन सी कि हमारे पास ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इट कैन बी चेंज। राइट, ये हमारे पास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। राइट, ये हो सकता है कि ये जो ब्लू है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए या ये जो रेड है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए। राइट, लेकिन इन दोनों का जो सम है वो हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इट कैन बी चेंज। ओके, सो इन दिस प्रोसेस यू हैव ऑब्जर्व कि आपके पास ये जो दो लेंथ थी वो हमेशा इनका सम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। आपको बेशुमार आर्बिट्रेरी पॉइंट्स मिलेंगे, उनको ज्वाइन करके आपके पास एक डायग्राम बनेगी जिसे हम जो है वो इलिप्स कहते हैं। ओके, अब होपफुली आपको जो है वो इसकी डेफिनेशन इजीली समझ आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। तो इलिप्स क्या होती है? बेसिकली हमारे पास जो है वो सेट ऑफ पॉइंट्स होती है। इलिप्स इज बेसिकली दिस सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये प्लेन है आपके पास, इसके ऊपर ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स, ये ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स, ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस इन दो फिक्स्ड पॉइंट से अगर आप लें और उनको सम करें, इनका डिस्टेंस, यानी कि इलिप्स क्या होती है? ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स पर मुश्तमिल होती है जिनका डिस्टेंस इन दो फिक्स्ड पॉइंट से अगर आप लें और इन दोनों को सम कर दें तो हमेशा क्या आती है? आपके पास एक कांस्टेंट टर्म आती है। सो यू कैन से कि द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन whose distance from two fixed points in a plane have constant sum। तो ये आपके पास जो है वो इलिप्स की डेफिनेशन होगी। होपफुली आपको जो है वो इजीली इसमें समझने में आसानी होगी। तो हम कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो यू कैन सी के पहले हम फोसाई, फोकल एक्सिस एंड द सेम वे सारी टर्म्स को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फोसाई क्या होता है जी? सो आपने पैराबोला के केस में देखा होगा कि हमने जो है वो क्या किया था, एक पॉइंट को, एक फिक्स पॉइंट को स्टडी किया था। हमने देखा था कि इस तरह से हमारे पास जो है वो एक फिक्स पॉइंट था, इसे हमने कहा था कि ये हमारे पास जो है वो फोकस है। ओके, सो इस केस में, इलिप्स के केस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो दो फिक्स पॉइंट्स हैं, यानी कि इलिप्स के हमारे पास जो है वो दो फोकस हुए और फोकस की जमा होता है फोसाई। सो इट मीन्स कि हमारे पास ये जो दो फिक्स पॉइंट्स हैं ये क्या होते हैं? ये फोसाई कहलाते हैं। सो द टू फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड फोसाई ऑफ एन इलिप्स। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम जो है वो डिस्कस करते हैं फोकल एक्सिस के बारे में। फोकल एक्सिस क्या होता है जी? ऐसी लाइन जो ये दो फोकस हैं, यानी कि फोसाई से जो पास करे उस लाइन को हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो है वो फोकल एक्सिस है। यानी कि ये जो लाइन आप देख सकते हैं, इस लाइन को जो कि फोसाई से पास कर रही है, दोनों फोकस से पास कर रही है, इस लाइन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो फोकल एक्सिस है। तो इसकी डेफिनेशन भी इसी तरह आप लिखते हैं कि द लाइन थ्रू द फोसाई ऑफ एन एलिप्स इज कॉल्ड फोकल एक्सिस। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वर्टिसेस क्या होते हैं? तो वर्टिसेस हमारे पास फोकल एक्सिस जहाँ पे इलिप्स को क्रॉस करते हैं उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कि वर्टिसेस ऑफ एन इलिप्स। यानी कि ये आपके पास फोकल एक्सिस है। राइट, ये जहाँ पे इलिप्स को क्रॉस करे, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉस कर रहा है इलिप्स को, और यहाँ पे इलिप्स को जो है वो क्रॉस कर रहा है। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं कि ये पॉइंट्स जो हैं हमारे पास वो वर्टिसेस हैं इलिप्स के। सो यू कैन से
कि द पॉइंट वेयर फोकल एक्सिस एंड इलिप्स क्रॉसेस आर वर्टिसेस ऑफ एन इलिप्स, राइट। नाउ व्हाट अबाउट सेंटर? तो यहाँ पे ये फोसाई है, हमारा फोकस है एक हमारे पास, और एक ये फोकस है हमारे पास। अब अगर आप जो मिड पॉइंट लें तो मे भी यहाँ पे है, राइट। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं कि वो पॉइंट हमारे पास जो है वो सेंटर ऑफ एलिप्स है। तो आप कह सकते हैं कि द पॉइंट ऑन द एक्सिस हाफ वे बिटवीन द फोसाई इज द सेंटर ऑफ एन एलिप्स, राइट। नाउ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? लेटेस्ट रेक्टम ये हमारे पास जो है वो फोकस है, एक ये फोकस है। सो ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और लिप्स के एंड पॉइंट्स पे जो करे उसे हम जो है वो लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। यानी कि ये लाइन जो फोकस से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है, और एंड द वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, दिस लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू फोकल एक्सिस, ओके। ये लाइन जो है वो फोकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और लिप्स के एंड पॉइंट्स को जो है वो टच करे। इस लाइन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो लेटेस्ट रेक्टम है। यानी कि पैराबोला के केस में हमने देखा था हमारे पास एक लेटेस्ट रेक्टम था, यहाँ पे क्या है जी, एक ये लेटेस्ट रेक्टम है, एक ये लेटेस्ट रेक्टम है, राइट। तो लेटेस्ट रेक्टम की जमा होती है लेटेस्ट रेक्टा। क्या होती है? लेटेस्ट रेक्टा। तो लिप्स के केस में हमारे पास जो है वो लेटेस्ट रेक्टा होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ये होगी कि अ लाइन परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू एनी ऑफ द फोकस द इलिप्स हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द इलिप्स। अच्छा, मेजर एक्सिस क्या होता है जी? मेजर एक्सिस पहले मैं आपको बता दूं, फिर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है हमारे पास जहाँ पे फोकस मौजूद है, यहाँ पे फोकस मौजूद है, इनके ऐसी लाइन बेसिकली ये हमारे पास जस्ट लाइक अ फोकल एक्सिस, ओके। मेजर एक्सिस यू कैन से कि ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये फोकल एक्सिस है। तो ऐसी लाइन जो वही डेफिनेशन, ऐसी लाइन जो फोसाई से पास करे और लिप्स के एंड पॉइंट पे टच करे, इसे हम जो है वो क्या कहते हैं, ये मेजर एक्सिस है। तो अब हम जो है वो डेफिनेशन देखते हैं ये ज़रा लेटेस्ट रेक्टम की, कि ऐसी लाइन जो कि मेजर एक्सिस के क्या हो जी, परपेंडिकुलर हो, और पास करे थ्रू एनी ऑफ द फोकस, किसी भी फोकस से पास करे, उसे हम कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। और इसकी जमा आपको मैंने बताया क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टा। ओके, सो व्हाट अबाउट माइनर एक्सिस? माइनर एक्सिस क्या होते हैं जी? ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करे, हमने पढ़ा था कि ये सेंटर है, राइट। और ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करे और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर हो, यानी कि फोकल एक्सिस के जो है परपेंडिकुलर हो, उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो है वो माइनर एक्सिस है। सो इन दिस केस यू कैन सी कि ये सेंटर है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है जी, ये ये माइनर एक्सिस है, सॉरी, ये मेजर एक्सिस है, और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन सेंटर से पास करे वो हमारे पास जो है वो माइनर एक्सिस। ओके, होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड हम जो है वो अब डिस्कशन करते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स की, हम जो है इसे ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स जस्ट अज्यूम अ डायग्राम लाइक दिस। हियर यू कैन सी कि F1 और F2 जो है वो हमारे पास जो है वो फोसाई हैं। सो लेट्स जस्ट से कि F1 एंड F2 बी फोसाई ऑफ एन एलिप्स, एंड P कोई भी हमारे पास जो है वो P कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, बी एनी पॉइंट ऑन एलिप्स, एंड 2A डिनोट दी सम PF1 एंड PF2, देन हमारे पास सिचुएशन किस इस तरह होगी। अब देखिए PF1 प्लस PF2 हमने लिखा कि ये 2A के इक्वल है। अब ये 2A के इक्वल कैसे ले लिए हमने? ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PF1 और PF2 का सम जो है वो हमारे पास 2A आया है, राइट। सो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, दिस इज एक्चुअली अ मूविंग पॉइंट, राइट। हमने जो है वो अपनी जो है एनिमेशन में देखा है, पहले डेफिनेशन में भी देखा। तो ये पॉइंट इसका जो फासला है, हमने डेफिनेशन में देखा था कि इस लाइन का जो फासला है, सॉरी, इस पॉइंट का, इस पॉइंट से F1 से और इसका यहाँ तक, दोनों को अगर फासले को मैं अगर सम करता हूँ तो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये पॉइंट जो है वो कहीं से भी आप ले सकते हैं, मे बी यहाँ पे ये पॉइंट हो या यहाँ पे हो। अगर इस पॉइंट का फासला मैं इस पॉइंट से या इस पॉइंट से लूँ और दोनों को सम करूँ, देन इट वुड बी अ कांस्टेंट नंबर, राइट। सो इट मीन्स कि ये पॉइंट अगर यहाँ पे भी होगा तो हमारे पास जो है वो इस पॉइंट का, यानी पॉइंट P का F1 से और F2 से अगर फासला लेके दोनों को ऐड करेंगे, देन अगेन इट विल बी सेम नंबर, राइट। सो ये पॉइंट अगर लेट्स जस्ट ज्यूम के हमारे पास यहाँ पे है, तो PF1 क्या होगा? PF1 का डिस्टेंस, यानी कि PF1 डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास? यू कैन सी कि ये जो है वो C है, और ये हमारे पास सेंटर से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो A है। ये हमारे पास क्या है जी, ये A है, और यू कैन सी कि ये सेंटर से लेके यहाँ तक F1 का फासला जो है वो C है, राइट।
दोनों का फासला F1 से P तक का फासला क्या होगा, टोटल होगा हमारे पास A प्लस सी, राइट। अब इन द सेम वे यू कैन सी के यहाँ तक ये जो फुसाई है इसका भी फासला सेंटर से क्या है जी, C है। और P तक का फासला अगर हम निकाल लें तो हम अगर सेंटर को इस पूरे A से माइनस कर दें तो हमारे पास जो है वो ये PF2 आ जाएगा। यानी कि ये हमारे पास जो फासला है ये वाला, ये हमारे पास, अगर मैं कलर चेंज करूँ यहाँ पे, ये हमारे पास जो फासला आएगा ये वाला येलो कलर में आप देख सकते हैं, इट वुड बी लाइक, अगेन आई हैव टू चूज अनदर कलर। ओके, सो ये हमारे पास होगा सी, सॉरी ए माइनस सी, ए माइनस सी, यानी कि ये टोटल लेंथ ए है, ये भाई ये लेंथ है ए, इसमें से ये मैं सी निकाल दूँ तो हमारे पास ये फासला बचेगा जो कि ए माइनस सी है। और आप जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जब वो कांस्टेंट है, तो अगर मैं इन दोनों फासलों को ऐड करता हूँ यानी कि पी एफ वन प्लस पी एफ टू, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ इट वुड बी ए प्लस सी, क्योंकि पी एफ वन हमने भी देखा कि ए प्लस सी है और ए माइनस सी। सो आप देख सकते हैं कि ये सी से कैंसिल, देन यू विल गेट टू ए। सो इस तरह से हमने जो है वो यहाँ पे कहा कि ये पी कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है लिप्स के ऊपर, और टू ए लेट्स से कि ये हमारे पास जो है वो इन दोनों के सम को डिनोट कर रहा है जो कि हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होगा। ओके, सो देन अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला हमने पी एफ वन कैलकुलेट किया जो कि ये आ गया, और पी एफ टू कैलकुलेट किया जो कि ये आ गया। ये पॉइंट पी था हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो एफ वन था। यू कैन सी कि ये पॉइंट्स की फॉर्म में हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के इन दोनों का डिस्टेंस आपस में फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो ये फॉर्म बन गई, इसी तरह यहाँ पे इसके ऊपर लगाया तो ये फॉर्म बन गई। सिंप्लीफाई थोड़ा सा करने के बाद इसकी फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह आ गई। अब अपनी सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाने के लिए मैं जो है वो एक स्क्वायर रूट को दूसरी साइड पे ले गया, और फिर मैंने जो है वो स्क्वायर दोनों तरफ कर दिया, तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह का सिचुएशन बन जाएगी। अब देखें ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, अगर इसे मैं ओपन करता हूँ तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह बन जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे भी पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास ये वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी दोनों अब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट। सो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव टू सी एक्स, ये पॉजिटिव है, इसको मैं दूसरी साइड पे ले गया तो ये पॉजिटिव बन गया, तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह आ जाएगा। अब फोर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है, आप जो है वो ईजिली कर सकते हैं। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया तो इस फॉर्म में, अब ये जो है वो सिंप्लीफिकेशन आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, राइट। सो जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, यस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी, आफ्टर ऑल दी सिंप्लीफिकेशन यू कैन सी वी हैव अ रिजल्ट लाइक सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। यानी कि वाई स्क्वायर के नीचे हमारे पास जो है वो क्या शेप है, सी स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर। सो ये नंबर आप देख सकते हैं कि इट वुड बी अ नेगेटिव नंबर। हाउ इट वुड बी अ नेगेटिव नंबर, अगर मैं जो है वो आपको पीछे वाला थोड़ा सा डायग्राम को रिव्यू करूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ए है वो एक्चुअली इट्स अ बिगर डिस्टेंस देन सी, राइट। ये हमारे पास जो है वो बेसिकली सी था, ये रेड कलर में सी है और ये ए है। यू कैन सी ए इज एक्चुअली बिगर देन सी, सो इट मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ए इज बिगर देन सी। सो इट मीन्स कि इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इट विल आल्सो बी बिगर देन सी, राइट, सी स्क्वायर। सो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ए स्क्वायर जो है वो बेसिकली इट्स एक्चुअली बिगर देन सी, सो दैट मीन्स कि होल ऑफ दिस टर्म विल बी नेगेटिव, राइट। सो अगर ये नेगेटिव है तो मैं इसे पॉजिटिव बना सकता हूँ इस सेंस में, यानी कि नेगेटिव यहाँ से कॉमन ले लूँ। अब ये हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। अब ये टर्म सारी की सारी जो है वो पॉजिटिव है, सो इट मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर, राइट। सो यू कैन से, यू कैन जस्ट रिप्लेस विद अनदर पॉजिटिव नंबर, लाइक यू कैन से कि ये हमारे पास जो है वो बी स्क्वायर के इक्वल है। सो वेयर you can say कि हमारे पास ए स्क्वायर नेगेटिव सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। सो दिस इक्वेशन इज एक्चुअली द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इलिप्स, राइट। ये हमारे पास जो है वो इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ओके, अभी तक तो आपने जो है वो इलिप्स की जो शेप को स्टडी किया है वो एक्चुअली जो है वो इस तरह की थी, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हमने देखी जो कि कुछ इस तरह आई थी, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इलिप्स है इसके मेजर एक्सिस इज एक्चुअली अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। इस तरह की जो है अभी तक हमने इलिप्स को स्टडी किया। लेकिन वर्ड अगर इलिप्स को जो थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर दूँ अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि लाइक दिस, सो इस किस्म की जो इलिप्स है इसकी इक्वेशन क्या यही होगी?
No, it will not be same, because you can see here we have a is actually greater than b, right? यानी कि जो टर्म x के नीचे होगी, जो टर्म x के नीचे होगी अगर वो बड़ी है तो इलिप्स जो है वो इसका मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेजर एक्सिस, यू कैन सी एक्चुअली क्लियरली मेजर एक्सिस इज दिस अलोंग y एक्सिस, सो दैट मीन्स कि y के नीचे जो टर्म होगी दैट विल बी बिगर, राइट? सो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह होगी, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। सो यहाँ पे ए हमारे पास जो है